राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की कथा सुना रहे हैं। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के मध्य वार्तालाप चल रहा था। तभी संयम और श्रद्धा से युक्त होकर धनुधारी अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत करने की क्या विधि है, यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी महर्षि वशिष्ठ जी से बोले, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः मेरे दुखों का नाश किस प्रकार से होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम से स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से छूट जाता है। भक्तों, यदि आप हर एकादशी की कथा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में राधे राधे भी लिखिए। वशिष्ठ जी भगवान राम से बोले, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में दूतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम था धनपाल। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाए थे। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था और बड़ा ही नीच था। देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन बुरे व्यसनों में व्यय करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफ़ी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों, कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेच बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याएं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से दुखी हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रातों में चोरी कर करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया। तब सिपाहियों ने भी उसका लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत दुख दिए गए। अंत में उसे नगर छोड़ने को कहा गया। वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर पहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशुओं पक्षियों को मारकर खाने लगा और बेचने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके
भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से उस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम है मोहिनी। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके मातम के श्रवण और पठन से भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। वह पुण्य 1000 गौदान के पुण्य के बराबर है। कथा सार, मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट और पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला ही पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग पे लेकर आते हैं। अब एकादशी की आरती करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। भगवान की कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।